देखिए यूपी में 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है और अभी तक मैं जो देख रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी के लगभग 7-8 सीटों पर 10 में कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के लोग अभी एक भी कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाए हैं। तो हम लड़ाई किससे बता दें जब उनके प्रत्याशी नहीं आए। आज आपके मैं फूलपुर विधानसभा में हूं, अभी हमने भरी पब्लिक से पूछा कि क्या भाजपा का कोई कैंडिडेट आया है, तो लोगों ने कहा कि नहीं। फिर हमने कहा कि समाजवादी का आया है, तो लोगों ने कहा नहीं। तो हम लड़ाई किससे बता दें भैया। और हमारे जो कैंडिडेट हैं शिवबरन पासी जी को मान्या बहन जी ने बहुत पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया और लगातार वो क्षेत्र में चल रहे हैं और खुद आज मेरी दूसरी जनसभा है, एक और मैं इसके पहले कर चुका हूं और फिर मैं 21 तारीख को फिर तीसरी जनसभा करने में यहां आऊंगा। तो शिवबरन पासी जी इतने मजबूत, इतने आगे लड़ाई में जा चुके हैं कि भाजपा सपा के लोग ये आपस में लड़ेंगे कि सेकंड पर रहे कौन। रोजगार पे कुछ कहना चाहेंगे? रोजगार पे इस देश में बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो भी लोग आए हैं ये जनता के साथ धोखा किए हैं, छलावा किए हैं, ठगने का काम किए हैं। लेकिन मान्या बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो चाहे नया पद सृजित करके लाखों नौकरी सफाई कर्मी के नाम पर, चाहे बैकलॉग के नाम पर लाखों नौकरियां, चाहे मास्टर की, पुलिस की, गार्ड की तमाम नौकरियां देने का काम किया और चाहे अंबेडकर गांव के नाम से गठन करके जो विकास से पिछड़े गांव थे इसे विकास के करने का काम, उस गांव में सीसी, सड़क, नाली, खड़ंजा, कॉलोनी, बिजली आदि देने का काम अगर किसी ने किया तो बहन जी ने किया। तमाम ऐसे लोग गांव में रहते थे जो भूमिहीन थे, जिनके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं थी। अगर गांव में किसी खतौनी की नहीं, खाली जमीनें जो पड़ी थी तो मान्या बहन जी ने भूमिहीनों को पट्टा दे करके उनको भी जमींदार यानी जमीन का मालिक बनाने का भी काम अगर किसी ने किया तो बहन जी ने किया। चुनाव को लेकर सर आप 2 बार यहाँ पे फूलपुर में जनसभा कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी बीजेपी अभी तक दिख नहीं रही। क्या अलग रणनीति बना रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी जो अभी तक बहुजन ही समाज पार्टी फूलपुर में दिख रही है? देखिए अब उन लोगों से पूछिएगा कि वो आपस में सेकंड की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कौन सेकंड पे रहेगा, कौन थर्ड पे रहेगा। प्रथम आवक प्रथम पावक, मान्य बहन जी ने प्रथम प्रत्याशियां घोषित किया है और यहाँ की जनता ने निर्णय बनाया है कि अब की बार हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके भेजने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं, चाहे पासी समाज हो, चमार हो, चाहे बिंदु, क्या ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी में बने रहेंगे या कट जा रहे हैं? नहीं, देखिए निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी आई है जिन्होंने एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसके आधार पर अगर इस देश में सर्व समाज के लोगों को अगर किसी ने चुनाव लड़ाने का मौका दिया, राजनीति में भागीदारी देने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। ये आपके बीच में हमारे बगल अशोक बिंद जी खड़े हैं, ये जिला पंचायत सदस्य बने तो बहुजन समाज पार्टी से बने। यही आपके हाकिमलाल बिंद जी रहे, बने तो बहुजन समाज पार्टी से बने। और तमाम लोग विधायक, सांसद, मंत्री बहुजन समाज पार्टी से सर्व समाज के लोग बनने का काम किए हैं। इधर देखिए हमारे बगल जगन्नाथ पाल जी खड़े हैं, जिनको बहन जी ने अभी लोकसभा लड़ाने का काम किया। 3-3 लोकसभा का टिकट पालों को दिया, 4-4 लोकसभा का टिकट चौहान समाज को दिया, प्रजापति समाज के बेटे को लड़ाने का काम किया, राजभर के भीम राजभर को लड़ाने का काम किया, पटेल समाज के 4-5 लोगों को, यादव समाज के, मुस्लिम समाज को और यहाँ तक कि न्यायपसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों को भी उनकी संख्या के आधार पर भागीदारी देने का काम किया है। इस नाते बहुजन समाज पार्टी के साथ सब समाज के लोग हैं। और 2019 के गठबंधन को लेकर ये मामला तूल पकड़ता जा रहा। सपा और बसपा का जो गठबंधन था उस पर बहन जी लगातार जो है कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था, सतीश मिश्रा ने भी ट्वीट करके कहा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित है कि 19 के चुनाव के बाद मान्या बहन जी ने ऑल इंडिया की मीटिंग दिल्ली में बहन जी ने बुलाने का काम किया था और उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था और बहन जी ने कहा कि जो सपा बसपा का गठबंधन था, बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद जीत के आए, लेकिन समाजवादी के 5 ही जीत करके आए, क्योंकि समाजवादी की जो टिकट उनके कोटे में थे वो ज्यादा यादव बाहुल सीट थी। चाहे वो मैनपुरी की रही हो, चाहे वो कन्नौज की रही हो, चाहे वो बदायूं की रही हो, वो सब यादव बाहुल सीट है। वहां अगर कोई न खड़ा होता साथ में वोट देने के लिए तो खाली यादव और जाटो यही जिता देते। लेकिन जब यादव समाज के लोग, कुछ लोग वो खुद उनकी पार्टी को छोड़ के दूसरे दलों में चले गए तो उसमें बहन जी की क्या गलती है। और इसके बाद भी बहन जी ने अपने बड़प्पन को दिखाते हुए बहन जी ने अखिलेश यादव को फोन लगाया कि भाई घबराओ मत,
बहन जी का मकसद था कि हम बात करेंगे, उनको कहेंगे घबराओ मत, राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है, फिर आगे हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी का फोन नहीं उठा। ये वो लोकसभा का जो नहीं सुना था उसके ठीक बाद दिल्ली में मीटिंग हुई थी, तब की बात सर है। आखिरी सवाल ये है, पहले ये बात पूरी हो जाने दो। इन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर बहन जी ने नीतीश मिश्रा जी से भी कहा कि आप किसी माध्यम से संपर्क साधो, और जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो बहन जी ने कहा जो लोग हमारे फोन को इग्नोर कर रहे हैं तो ये सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है, उनके साथ गठबंधन नहीं रखेंगे। और उसके लिए अभी जब किताब छपी है, तो किताब कोई भी छपती है तो जिस दिन छपती है उस दिन की स्टोरी नहीं लिखी जाती है, जिस बारे में लिखी जाती है उसकी जमीन से लिखी जाती है। तो अगर बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी के बारे में किताब लिखी है तो बहुजन समाज पार्टी की जब शुरुआत हुई है तब से जो बातें थी वो बहन जी ने लिखने का काम किया, उसमें वो भी बात सामने आई।